एमआरआई के लिए टेस्ट करने के लिए ले गए कि कब क्या कंडीशन होती है। पहले तो एक करी थी एडमिट होने के टाइम, तो फिर वो वही वाली प्रिकॉशंस बता रहे हैं, जैसे उनकी ड्यूटी होती है या उन्होंने कुछ फीड किया होता है कि आप हाथ पैर मत निकालना, आप सीधे लेटे रहना, कुछ आपके पास बेल है, कुछ प्रॉब्लम हो तो बेल बजा देना, और धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आएंगी, और आप घबराना मत। तो ठीक है, एज यूजुअल हमारी आदत ही, साल में एक बार तो मेरा एमआरआई होता ही है, उस समय भी होता था। तो वो सुन रही थी, तो इनके दौरान बीच में मेरी एक और जो इच्छा थी कि 10-11 दिन मेरे लगभग हो गए थे, और मेरा जो नित्य नेम था वो टूटा हुआ था, वो भी मजबूरी से, क्योंकि मणिपाल में एडमिट थी आईसीयू में, तो वहाँ मुझे कुछ वो जपजी साहब या मोबाइल या मेरा सुखमनी साहब का गुटका जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, जैसे आपके यहाँ भी आई हूँ तो मैं उठा कर, क्योंकि भाई देर हो जाएगी, 12 भी पी सकते हैं, तो मेरा कोशिश होती है, गुरुजी ने जब से जोड़ा है कि भाई ये पार्ट मेरा मिस ना हो। तो वो आईसीयू में तो ले नहीं जाने देते, तो मैंने यही सोचती थी कैसे करूं। अब मैं कभी रिवीजन अपने दिमाग पे जोर डालूं, डॉक्टर तो कहते हैं टेंशन मत करो, टेंशन तो मुझे सिर्फ यही थी कि मेरा नित्यनेम टूटा हुआ है। अब मैं अगर जो मैं बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ती आ रही हूँ, मुझे वो भी भूल गया, शायद सेकंड थर्ड से हमें वो रटा हुआ होगा। हमारे घर में शाम को मतलब जैसे पुराने टाइम होते थे ना कि बच्चों को इकट्ठा करना है, आरती करनी है, हनुमान चालीसा आरती, और उसके बाद तुम्हें भोजन मिलेगा, डिनर मिलेगा। तो तब से याद था। दुर्गा चालीसा भी, दुर्गा माता का हम शुरू से ही करते हैं, सारे व्रत करने, नराते रखने, गुरुजी से जुड़ने से पहले से ही ये सारा चला था। पर एक चीज़ है कि जैसे बाकी संगत कहती है ना कि हमने मंदिर से बाकी सारे स्वरूप हटा दिए, हम किसी को नहीं मानते, पर मैं तो फिर गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे किसी संगत से यही सुनाया कि आप किसी को भी मानो, गुरुजी को इसमें कोई इतराज़ नहीं, बस आप सिमरन कर। तो मैंने वो नहीं छोड़ा, या गुरुजी ने नहीं छुड़वाया, और उल्टा हाँ चीज़ और ऐड कर लो। पहले मैं बचपन में जपजी साहब का नहीं करती थी पाठ, सुखमनी साहब का नहीं करती थी, ऐड हो गया क्योंकि अब हम फ्री भी हो गए हैं, तो टाइम भी होता हमारे पास। पहले तो सर्विस पे जाना है तो भाई जल्दी जल्दी आरती की, जितना मुँह ज़बानी, आधा रास्ते में पढ़ लिया, आधा कैसे। अब हमारे पास टाइम होता है फ्री, तो गुरुजी ने जैसे कृपा की, वो नेम टूट गया था, उसकी मुझे मन में बड़ी खनक थी कि भैया ये मेरा पार्ट टूट गया। तो जब एमआरआई मशीन में मुझे लिटाया गया, बात कहीं से कहीं निकल गई, तो अब जो मेरे मन में जो टेंशन चल रही थी ना, तो वो मुझे वो धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें नहीं सुनाई दी। मुझे सुनाई क्या दिया, गुरुजी ने मैं वहाँ पे सुखमनी साहब की चौपाइयाँ सुनाई। जितनी देर मेरे एमआरआई है, जैसे मैं गुरुद्वारे में बैठी हूँ और सुखमनी साहब का पाठ हो रहा है, मैं पता नहीं मैंने आधा पाठ किया होगा, इतनी ज़्यादा देर तो लगती नहीं, आधा 1 घंटा भी लगे, जितनी देर हुई है मेरे को गुरुजी ने वहाँ पे पाठ सुना दिया कि भाई शायद तेरे को मोबाइल अगर नहीं लाने दिया तो मेरे को गुरुजी ने वहाँ पे वो वाणी सुना दी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जितना मेरा वहाँ पे उन्होंने पाठ करवाया मुझे बहुत अच्छा लगा।